हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ रहे थे एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो एनर्जी की दो टाइप होती है। कौन सी हम पढ़ रहे थे? एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। वैसे तो एनर्जी की काफ़ी टाइप होती है, लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जब एबिलिटी हो वर्क करवाने को, और वर्क भी कैसे? मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क मतलब जिसमें फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो, फोर्स लगे और उसका डिस्प्लेसमेंट हो। तो इसकी दो टाइप होती है। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी and the second is potential energy। तो ये दो टाइप होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी की। तो काइनेटिक के बारे में हमने पढ़ लिया था। काइनेटिक क्या होती है? द एनर्जी विच इज ड्यू टू द मोशन, मतलब जो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण जो होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। और उसका फॉर्मूला आया था काइनेटिक एनर्जी का इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एम था मास ऑब्जेक्ट का, और वी इसमें थी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसमें जैसे हम पढ़े थे, अगर मास को डबल कर दें, तो अगर मास को हमने कर दिया डबल, तो काइनेटिक भी क्या हो जाएगी? डबल। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास के ऊपर कर रही डिपेंड। और अगर वेलोसिटी को डबल कर दें, तो जैसे इसमें एग्जांपल, जैसे एक पार्टिकल है, if a particle या object, if an object of mass 200 gram is moving with 200 gram is moving with speed of 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्वेश्चन ये है, what will happen to its kinetic energy when its speed is doubled। स्पीड को करो कर दे डबल, तो इसका आंसर देखो क्या होगा। मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम। इसको हम करेंगे केजी में, क्योंकि मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है केजी। तो 200/1000 कितना आ गया? 0.2 kg। स्पीड उसकी कितनी है? स्पीड है पहले 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो काइनेटिक कितनी आएगी? हाफ एम। एम कितना है? 0.2। मास ये स्पीड कितनी है? 10 का स्केयर, क्योंकि हाफ एम स्केयर होता है। हाफ इंटू 0.2, 10 का स्केयर कितना हो गया? 100। ये कैंसिल हो गया, तो इसकी कितनी आई एनर्जी? 10 जूल आ गई एनर्जी। अब इसने क्या कहा कि अगर मास को हम इसमें स्पीड को अगर करते हैं डबल, इफ स्पीड इज डबल, स्पीड को अगर करते डबल, तो इफ स्पीड इज डबल्ड, तो अब जो होगी इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? न्यू स्पीड। ठीक है, 10 है तो उसका वो कितना हो गया? डबल 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम। मास कितना है? 0.2, वी का स्केयर, वी कितनी होगी? 20। तो 20 का स्केयर हो गया। तो हाफ इंटू 0.2 इंटू 400, तो ये कैंसिल। 0.1 से तो कितनी आई उसकी एनर्जी? 40 जूल आ गई। पहले कितनी थी? 10 जूल। कितनी होगी? 40 जूल। इसका मतलब क्या हो गया? अगर वेलोसिटी को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है? स्केयर है, तो इसको 2 कर देंगे। अगर इसको कर देंगे डबल, तो 2 का स्केयर हो जाएगा, मतलब काइनेटिक उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर 3 टाइम्स इसको हमने कर दिया, तो 3 का स्केयर कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स हो जाएगी। 4 कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4 का स्केयर 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मास को डबल करें, इफ मास इज डबल्ड, देन काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसकी? डबल्ड, क्योंकि मास की पावर 1 है। मास की तो पावर 1 है, लेकिन वेलोसिटी की पावर क्या है? 2। तो उसको ट्वाइस करेंगे तो 2 का स्केयर होगा 4 टाइम्स। दूसरा, इफ स्पीड इज डबल्ड, इफ स्पीड इज डबल्ड, देन काइनेटिक एनर्जी becomes 4 times।
जैसे हमने इसमें देखा, इस एग्जाम्पल में 4 टाइम्स होगी, देखो 10 जूल थी और 40 जूल होगी। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। अब काइनेटिक एनर्जी में एक आती है वर्क एनर्जी थ्योरम। काइनेटिक एनर्जी में आती है वर्क एनर्जी थ्योरम आती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। इससे हम फिजिक्स के काफी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी में नहीं काफी और भी चैप्टरों में करते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम देखो क्या है, पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एक पार्टिकल है, ये मानकर इसके पास मास है, इसके पास स्पीड है, तो इस चीज के पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। सपोज इसके पास है 100 जूल और ये इससे टकराया, तो टकराने के बाद इसकी जो एनर्जी है वो होगी 30 जूल। मतलब इनिशियल इसके पास कितनी थी? 100 थी, और इससे टकराने के बाद इसकी स्पीड क्या होगी? कम। स्पीड कम होगी तो काइनेटिक क्या हो जाएगी? कम। वो होगी इसकी 30। तो इसका मतलब इसने इसके ऊपर काम किया, इसने इसके ऊपर क्या काम किया कि इसको ऐसे मूव करवा दिया। तो कितना काम किया? तो वो जो काम आएगा वो क्या आएगा? इसकी काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस। मतलब पहले कितनी थी 100, अब कितनी होगी 30। तो 70 का लॉस हो गया, तो वो 70 कहाँ गई? उतना उसने काम करके दिया। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे कल जो लिया था एग्जांपल कि ये एक ब्लॉक है ये, और ये एक मास है ए, और ये आ रहा है, इसका मास हमने मान लिया 1 kg का मास है, और इसकी हमने स्पीड मान ली 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब टकराने से पहले की। तो कितनी आएगी? हाफ, मास है 1 और v का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। तो एनर्जी कितनी है उसकी? 50 जूल है एनर्जी, मतलब 50 जूल है उसके पास एनर्जी। फिर ये इससे टकराया ये, ठीक है, ये वही है, ये उसी जगह पे। तो ये इससे टकराया, ये ब्लॉक है, और इससे ऐसे हिट किया, ये ए इसको हिट किया ऐसे। उसके बाद हिट करने के बाद क्या हुआ कि इसकी स्पीड है, ए की स्पीड तो होगी कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। और ये ब्लॉक गया इतनी आगे, ये ब्लॉक चला गया इतनी आगे, पहले था ये यहाँ पे था, ये अब ये इतनी आगे चला गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट, अब इसका वर्क डन हमें निकाल दो। वर्क डन किससे निकालते? एफ एस कोस थीटा। तो फोर्स इसमें कैलकुलेट करो और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। एंगल तो हमें पता है कि फोर्स कौन साइड है, इस साइड, तो और इसका डिस्प्लेसमेंट कौन साइड होगा? ब्लॉक का उसी साइड। तो एंगल तो कितना हो गया? 0। लेकिन एक तरीका और है वर्क डन कैलकुलेट करने का, इससे कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो वर्क डन इसका कितना होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी कितनी? 50 जूल, और टकराने के बाद फाइनली इसकी होगी कितनी? हाफ। मास कितना है? 1 kg, और इसकी स्पीड कितनी होगी? 5 होगी। तो 5 × 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25/2, यानी कि 25/2 ये कितना आ गया? 12.5 जूल। तो कितनी उसकी लॉस होगी काइनेटिक में? 50 थी, अब होगी 12.5, यानी 37.5 का लॉस हो गया, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस जो है काइनेटिक एनर्जी का, या चेंज हम देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज हुआ कितना? 50 थी, और अब कितनी बची? 12.5। तो ये कितनी आई? 37.5 जूल। तो इतना उसने काम करके दिया। वर्क डन का एक फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें फोर्स निकालो और वो निकालो डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक तरीका क्या है कि यहाँ पे डिफरेंस निकाल दो काइनेटिक का, जो डिफरेंस आएगा वही क्या है? वर्क डन है। दूसरा देखो एग्जांपल कि जैसे ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, और जैसे एक बुलेट आ रही है, ठीक है, स्पीड से बुलेट आ रही है, और उसके पास एनर्जी है 1000 जूल। 1000 जूल एनर्जी है, वो ऐसे 1000 जूल से यहाँ हिट करेगी, और हिट करने के बाद ये इसमें से क्रॉस होगी, और जब क्रॉस होकर जब ये बाहर निकली तो उसके पास एनर्जी बची 500 जूल। यहाँ पे जब इसे जब टकराई थी कितनी जूल थी? 1000 जूल। और ये जब बाहर निकली कितनी होगी? 500 जूल। तो इसने इसकी 500 जूल फिर
जो थी बुलेट इसकी 500 जूल कहाँ गई, तो वो 500 जूल ने इसके ऊपर क्या कर दिया, वर्क डन, कि जैसे ये इसमें जब आर पार हुई होगी तो ये भी हिला होगा थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत इसके अंदर हीट भी हुई होगी प्रोड्यूस, तो इसका मतलब वो 500 जूल है उसका क्या हुआ, इसके ऊपर वर्क डन हुआ। वर्क डन कैसे, देखो 1000 और ये इससे निकली और 500, और वो 500 फिर इसमें होगी यूज की ऐसे इसको ऐसे मूव करवाने के लिए। तो वैसे वर्क डन अगर कैलकुलेट करते तो क्या लगाते कि इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, ठीक है, और कितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उससे हम निकालते वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। लेकिन एक तरीका क्या है कि इसके ऊपर हिट कर रहा है 1000 जूल से, और यहाँ से हिट करने के बाद बाहर निकला कितने जूल से, 500 जूल से, तो कितना वर्क डन हुआ इसके ऊपर, 500 जूल काम हो गया, मतलब 500 उसका चेंज हो गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज है वही क्या होता है, वर्क डन। यही है वर्क एनर्जी थ्योरम है। वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट ये होगी, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इट्स स्टेट्स दैट, ये लिखना है, इसको लिखेंगे स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना काम, जैसे बुलेट ने कितना काम किया, तो वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे इसको प्रूव करते हैं। नेक्स्ट इसका प्रूफ है, और देखो प्रूफ में जैसे हमने ये पार्टिकल लिया, m मास है इसका, और इसकी इनिशियल स्पीड है u, इसकी इनिशियल होगी स्पीड u, और उसके बाद इसकी होगी स्पीड v। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, लेट ए पार्टिकल ऑफ मास m having initial speed u, उसके बाद आफ्टर स्ट्राइकिंग टू अनदर पार्टिकल, इट्स स्पीड बिकम्स v। तो v इसकी क्या होगी, v इज इट्स फाइनल स्पीड। तो इसकी यह स्टेटमेंट तो क्या थी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसको क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज, हम कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी उसके पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने एक पार्टिकल लिया जिसका m मास था, वो कितनी स्पीड से जा रहा था, u स्पीड से जा रहा था। आगे कोई एक पार्टिकल मिला और उससे टकरा गया, और उसके टकराने के बाद उसकी स्पीड होगी v। तो पार्टिकल पे टकराया होगा तो उसने काम किया होगा, क्योंकि जब ये मूव कर रहा था तो इसके पास कैपेसिटी है काम करने की। जैसे मैंने बताया था कि वो दो बॉक्स आपस में चिपका के रख दे तो उनके पास कैपेसिटी नहीं है उसको मूव करवाने की, लेकिन जो ऐसे आएगा स्पीड से तो उसके पास कैपेसिटी है। तो मूवमेंट के कारण एनर्जी उसके पास कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो पार्टिकल उससे टकराया और उसकी होगी स्पीड कितनी, v। तो काइनेटिक एनर्जी हम इसकी निकालते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो इनिशियल कितनी आएगी, हाफ m(u²), और फाइनल कितनी आएगी, काइनेटिक फाइनल, तो फाइनल कितनी आएगी, हाफ m(v²). उसके बाद जैसे हम निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितनी है, हाफ m(v²), और इनिशियल कितनी, हाफ m(u²). और इस साइड ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसके साथ चल रहा है। तो ये आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, तो ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच गया,
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, हाफ एम इंटू 2as। क्यों, क्योंकि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2as होता है। तो ये आगे कितना, हाफ एम इंटू 2as, तो 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया MAS। अब इसको लिख लेंगे हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू MA क्या होता है, फोर्स, और S क्या है, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिख लेंगे फोर्स की जगह क्या पुट कर दिया हमने, सॉरी MA की जगह फोर्स पुट कर दिया। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, वर्क डन की इक्वल आ गई। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जब एंगल कितना हो 0 तब ये फॉर्मूला होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन वर्क के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई, वर्क डन के। और यही क्या थी इसकी, वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो ये होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क का एक फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, उसमें हमें फोर्स चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। दूसरा फॉर्मूला ये सिंपल की चेंज निकाल दो काइनेटिक का, वही क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, जैसे अब इसका एक एग्जांपल करते हैं हम। द क्वेश्चन इज दिया, ब्लॉक इज मूविंग एट 3.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जैसे एक ब्लॉक है, तो ये मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, 3.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी इनिशियल स्पीड है 3.2 मीटर पर सेकेंड। अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा दिया गया ऐसे, और फोर्स कौन साइड इसके ऊपर लगाया गया, ये मूव कर रहा है ऐसे, जैसे ये ब्लॉक मूव कर रहा है ऐसे 3.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसके ऊपर फोर्स लगाया गया कितना, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन फोर्स लगाया इसके ऊपर ऐसे, और 10 न्यूटन फोर्स लगा के ये मूव कर गया कितना, ये पहुंच गया यहाँ पे। तो ये कितना चला, ये चला यहाँ से यहाँ 16 मीटर। मतलब जैसे ये है ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, तो ये कितनी स्पीड जा रहा है, ये 3.2 मीटर की स्पीड जा रहा है। पीछे से किसी ने फोर्स लगा दिया, और फोर्स लगाया कितनी देर तक, जब ये 16 मीटर नहीं चला। इन द डायरेक्शन मूवमेंट इन इट हैज मूव्ड 16 मीटर। जब 16 मीटर तक चलता गया तब तक फोर्स इसके ऊपर लगता गया। तो व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, और अब इसकी फाइनल बताना वेलोसिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड चल रहा है उसी साइड फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे, जैसे एक साइकिल मूव कर रही है, एक साइकिल वाला चल रहा है, और हमने क्या किया कि पीछे से उसके ऐसे धक्का मार दिया। और धक्का हम कब तक मारते गए, कि जब हमने धक्का मारना स्टार्ट किया था वहां से लेके वो 16 मीटर तक चला, तो हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया कौन साइड, जिस साइड वो चल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या हुई होगी, बढ़ रही है। तो मैं यहाँ पे उसके निकालने की लास्ट में 16 मीटर चलने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fs cos थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो कितनी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो F फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन, और कितना डिस्प्लेसमेंट है उस फोर्स से, 16 मीटर तक, और एंगल कितना है 0, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑन द ब्लॉक इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट, मतलब उसी साइड चल रहा है, उस साइड फोर्स लगा, तो उसी साइड डिस्प्लेसमेंट साइड फोर्स, एंगल कितना हो गया 0, इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया फाइनल काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। ठीक है, उसके बाद इनिशियल होगी कितनी, हाफ एम यू स्क्वायर। तो अब इसमें पुट कर देते वैल्यू, जिसकी वो दी हुई है वैल्यू इसमें। तो यहाँ पे जो इसमें दी हुई वैल्यू वो इसमें पुट करते हैं। अब इसमें एक चीज और दी हुई है, 8 kg का है ब्लॉक, ये 8 kg ब्लॉक, तो उसका मास दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया 10 इंटू 16 160, और कोस 0 कितना हो गया 1, हाफ एम इसमें से ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 160 इज इक्वल टू हाफ एम, मास कितना है 8 kg, और यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू कितना है, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 3.2, तो यहाँ पे यू ही पुट कर देते हैं यू स्क्वायर, फिर उसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो गया कैंसिल, 4 हो गया ये।
ठीक है, ये 4 आ गया इस साइड, 160/4 हो गया इस साइड आएगा, तो ये 4 और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ये हो गया 40। तो इसको लिख लेते हैं इस साइड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना हो गया 3.2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 3.2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 10.24, तो माइनस 10.24 इज इक्वल टू 40। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 प्लस 10.24। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा, एक मिनट प्लीज, ये 40 प्लस 10.4 इसमें ऐड कर दो तो 50.24 आ गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 50.24। तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी इसका अंडर रूट 50.24। तो 50.24 का अंडर रूट लेंगे, तो 50.24 का अंडर रूट लेते हैं इसमें, तो इसका अंडर रूट आता है 7.08 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड उसकी होगी। देखो पहले की कितनी स्पीड थी 3.2 मीटर पर सेकेंड स्पीड थी, धक्का लगाया फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और ये 10 न्यूटन काटनी है, ये 10 न्यूटन लगाया तो वो 16 मीटर नहीं चल सकेगा। तो इसमें हमें निकालनी 16 मीटर चलने वाला उसकी स्पीड क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फोर्स, ये मास दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और स्पीड दे रखते तो हमें फाइनल स्पीड चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम हमने अप्लाई की। तो ये आएगी उसकी फाइनल स्पीड 7.08 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम का जैसे क्वेश्चन हो गया, और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक के अंदर जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के और वर्क एनर्जी थ्योरम के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। वर्क डन निकालने का फॉर्मूला वो तो है ही मेन एफ एस कोस थीटा, दूसरा इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बुक के अंदर क्वेश्चन दिए वो क्वेश्चन सोल्व करके देखना, जो क्वेश्चन नहीं आए वो पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसकी मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू।